हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, तो मैंने बहुत ही अच्छे से वो कंसेप्ट को क्लियर किया है। और आज मैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि मैं पहले बता देता हूं कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर को ना देखे हैं तो जाकर आप मेरे लिंक पर जाएं और पहले वो वीडियो को देखें। तब ये जो मैं आपके लिए ये सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही एक्साइटेड सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो पहले वो मेरा वीडियो को आप देखें, उसके बाद ये आपको सेशन समझ आएगा। तो मैं पहले भी बार बार मैं ये रिपीट करता हूं बात कि जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर को समझना होता है, कोई भी वीडियो आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर आप पढ़ाई ही करते हो तो सीक्वेंस में अगर कोई भी काम करते हो ना, एक के बाद एक, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि ये मैथ है और मैथ में एक भी टॉपिक अगर आपको छूटता है तो नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर होंगे वो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आने वाला है। तो मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आपने फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट सीखा है और आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ नया क्वेश्चन भी आपके सामने लाया हूं, मैं कुछ डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन लाया हूं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से, क्योंकि आपको सबसे पहले कंसेप्ट को अगर सीखते हैं तो क्वेश्चन बनाने का टेक्निक आना चाहिए। तो मैं आपके लिए ये सेशन जो लेकर आऊं, और जितने भी हमारे बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस हो, उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम का, या तो एयरफोर्स, एनडीए, जो भी जिसमें 11th 12th का मैथ आता है, उनके लिए, सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन को। क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारी कंसेप्ट को मैं डिस्कस किया था। जैसे मैंने किया था, क्या डिस्कस किया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या था, मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर y को x के टर्म में आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, if a relation between x and y and y cannot be expressed in terms of x, then fx is then y is the implicit function of x। तो क्या कहता है, मतलब कि अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब कि अगर x और y इस तरीके से दिया हुआ है आपका, जिसमें आप जैसे क्या करते हैं उसको नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऐसा चीज जैसे आपका दिया हुआ है, तो अगर उसमें आप अगर नहीं कर पाते हैं उसको सिंपली, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं, y को x के टर्म में नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कई बार होता है कि अगर एक्स वाई अगर दे दिया है, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसमें y को x के टर्म में आप नहीं कर सकते हो। और फंक्शन ऑफ फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि अंदर से बाहर की ओर आपको मतलब डिफरेंशिएट करना है किसी भी फंक्शन को। जैसे मैंने बताया भी था कि अगर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन रहता है तो अंदर से बाहर की ओर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो। तो ये था आपका कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोगों ने सीखा था। जैसे हम लोग बहुत सारे चीजों को मतलब डिस्कस किया है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, और मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे y बराबर x का पावर 0, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले ये हमको रेडियन में लाना है, इसको जो डिफरेंशिएट करना है, y डैश जो निकालना है, तो इसको आपको y डैश का मतलब भी होता है dy बाई dx। किसी भी फंक्शन का अगर डैश आप y डैश निकाल रहे तो समझ लो dy बाई dx निकाल रहे। तो सबसे पहले इसको रेडियन में करने के लिए आपको, मतलब कि अगर 180 डिग्री को आप लिखते हो कितना, पाई, ठीक है, तो 1 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई बाई 180। तो x डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू एक्स। तो ये आपका आ गया। तो x के जगह पे आपको यहाँ पे रख देना है। तो y बराबर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे sec x था, सॉरी sec x
डिग्री, सेक एक्स डिग्री। तो सेक एक्स डिग्री के जगह पे आपको क्या रखना है, पाई एक्स बाई 180। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स मतलब tan पाई एक्स बाई 180, और पाई बाई 80 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा आपका पाई बाई 180। ये आपका रिक्वायर्ड जो है इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने कि इसको मैंने तो मैं यहाँ पे आइए देखते हैं कि ये जो है सबसे पहले मैंने क्या किया कि x का पावर 0 था, मतलब इसको हमको रेडियन में चाहिए था, तो रेडियन में हम लोगों ने कर दिया। मतलब कि 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। मतलब कोई भी एंगल अगर पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 2, ये सब क्या है, हमको ये जो है डिफरेंशिएट जो है वी नीड इन रेडियन, वी नीड इन रेडियन, ठीक है। तो ये रेडियन में हमको चाहिए था। तो ये x डिग्री, x का पावर 0, तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई। तो 1 डिग्री को पाई बाई 180, x का पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 180 इंटू x। तो ये x का पावर x डिग्री को मतलब x का मतलब सेक x डिग्री, x डिग्री दिया हुआ है, x का पावर 0 नहीं दिया हुआ है, x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू x। ये हो गया आपका, ठीक है। तो x डिग्री को आप इतना लिख देंगे, और sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x। तो x के जगह पे क्या है ये, तो ये चला जाएगा x के जगह पर ये। अब पाई x बाई 180 को, तो पाई बाई 80 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर किए और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि हम लोग डिफरेंशिएट अच्छे से इसको कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन। आपने ये कंसेप्ट को सीखा है, प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बात किया है इसके बारे में। तो यहाँ पे y बराबर क्या दिया हुआ है देख लीजिए। इसका अगर आप प्रॉपर्टी जानते होंगे तो e टू दी पावर अगर log x रहता है तो इसको हम लोगों ने क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं। क्योंकि अगर e टू दी पावर log अगर e के पावर में अगर log रहता है और उसके आगे कोई भी फिगर रहता है तो वही एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दे। ये प्रॉपर्टी होता है log का कि अगर बेस में, अगर log के बेस में अगर e रहता है और उसके आगे जो भी फिगर रहता है जैसे x या कुछ भी x y z, तो वहां पे जो फिगर है वही एज इट इज हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 5 log x, e टू दी पावर 4 log x, e टू दी पावर 2 log x। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं dy बाई dx निकाल रहा हूँ। y बराबर आपका दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे e टू दी पावर 3 log x, तो मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में चला जाएगा कि नहीं। log का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी पावर में है तो गुना में आ जाता है, गुना में है तो पावर में चला जाता है। तो अगर ये x क्यूब होगा और यहाँ पे x टू दी पावर 4, यहाँ पे x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले y बराबर आप फाइंड कर ले। तो y बराबर अगर इसको लिखिएगा तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर e के पावर में अगर log रहता है तो उसके आगे जो भी फिगर है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब आया और यहाँ पे x टू दी पावर 5। दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे, दो प्रॉपर्टी। एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो पावर में इसको भेजे हैं। अब e के पावर में जो log लगा है, e के पावर में मतलब log के बेस में e होता है अगर, तो उसके जो सामने वाला जो फिगर है वो एज इट इज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर 4 और यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आप क्या कॉमन करते हैं, x क्यूब, और यहाँ से आप क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपका बचा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा आपका, और ये भी x स्क्वायर से x क्यूब, तो एक x बचेगा, तो इसका जो है y बराबर माइनस x बचा, तो dy बाई dx जो हो जाएगा आपका वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका dy बाई dx, जो कि सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें प्रॉपर्टी लगाना था आपको। और हम लोगों ने दो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से किया है और डिफरेंशिएशन
बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। बस आप सीखने के लिए तैयार रहो और हर तरह का मैं सेशन लेकर आऊंगा आपके सामने, हर तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सेशन में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी लेकर आने वाला हूं। अभी बहुत सारे आने वाले लेक्चर बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई लेवल के क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हर तरह का क्वेश्चन जो अभी बेसिक लेवल का मैं करवा रहा हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा, कई बार जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे करना क्या है, डिफरेंशिएशन बहुत पढ़ लिया लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सेक एक्स डिग्री क्या है, सेक एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से वो क्वेश्चन को किया है। अब इसमें भी मैं इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर्टी लगाया लॉग का और कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि ये लॉग का अगर आप पढ़े होंगे कि अगर लॉग के बेस में अगर ई रहता है तो उसके आगे वाला जो भी फिगर होता है एज इट इज उसको लिखा जाता है। तो ये हम लोग प्रॉपर्टी लगा कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अगर आपको समझ आया होगा तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a sin स्क्वायर x प्लस वाई और आपका b दिया हुआ है और इसमें आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है क्या होगा। तो इसमें dy बाई डी एक्स सबसे पहले हमको क्या है, इसमें है कि a और b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसको एक तरफ आप कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई और b बाई। अब हम लोगों ने क्या सीखा था फंक्शन ऑफ फंक्शन में कि सबसे पहले आप अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन रहे तो अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। तो सबसे पहले पावर का अगर आप कीजिएगा तो पावर को पहले मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन और पावर में एक घटाएंगे तो साइन x प्लस वाई रह जाएगा। अब साइन का कीजिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस वाई, है ना, और x प्लस वाई का होता है x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dy बाई dx। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में आपके आ गए। और इधर b बाई a का आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो कि मैं पहले ही लेक्चर में बताया हूं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपका 0 ही होता है। तो यहां से आपका देखिए क्या आता है कि ये सारे टर्म जो है 0 के बराबर आ जाएंगे। मतलब ये इसको अगर इधर 0 डिवाइड में कीजिएगा तो 0, तो यहां से 1 प्लस dy बाई dx क्या आ जाएगा 0, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आपका आ जाएगा -1, जो कि ये आपका ये आ गया। तो यहां से हम लोग को क्या करना था कि हमको dy बाई dx पता करना था। तो dy बाई dx हम क्या किए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को राइट साइड में कर दिया हमने। मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट लगा दिया। फंक्शन ऑफ फंक्शन आप पढ़ चुके हैं कि अंदर से बाहर की ओर, पहले पावर था तो पावर का, फिर साइन था तो साइन का। अब जब फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा रहे तो उसके आगे वाला जो एंगल होता है वो आपको एज इट इज लिखना होता है। जैसे एंगल की जगह पे x प्लस वाई था तो यहाँ पे लिखे। अब साइन पावर का करिए, साइन x प्लस वाई। अब साइन का क्या होगा cos। अब यहाँ पे क्या है इसके फिगर में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का पहले 1 और y का dy बाई dx। अब ये इसमें इधर आएगा नीचे तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस dy बाई dx बराबर भी तो 0 ही आएगा। तो dy बाई dx -1 को उधर भेजेंगे, मतलब 1 को उधर भेजेंगे आप तो -1 आ जाएगा आपका। ये भी सवाल हो गया, बहुत ही अच्छे से कर लिए हम लोग। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, जितने भी मैं आने वाले सेशन में बहुत सारे और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। वन बाय वन मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, 1 बाय 1, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको हर एक क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करेंगे कि मुझे ये सवाल नहीं समझ आया। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़िए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, आपके सामने बोर्ड पे विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर आप 2 सवाल को कर लिए हैं तो ऊपर थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं। तो ये 3 सवाल हम लोग कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन को। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन समझने में तो आप जो है तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि ये मुझे सवाल नहीं आया समझ में, फिर से इसका वीडियो आप बना दो, तो मैं बना दूंगा वीडियो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि नीचे लिखा हुआ था
तो इसको मैं पहले यहां लिख लेता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, डिफाइंड किया गया है x माइनस वन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब x इज नॉट इक्वल टू 1। और दूसरा जो फंक्शन दिया है माइनस 1/3, जब x बराबर 1 लिए हैं। तो अब हमको यहाँ पे f डैश f'1 निकालना है मुझे। तो f'1 कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये फंक्शन को हम इसी को हटा देते हैं, इसी को x माइनस 1 को ही मैं हटा देता हूँ। तो क्या करूंगा, x माइनस 1 को सबसे पहले इसको फंक्शन को डिफाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो माइनस 7x प्लस 5। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 5 10, तो इसमें लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। इसको आप फैक्टराइज करना तो आता ही होगा, जब आप 12th का मैथ पढ़ रहे हैं तो ये तो आना ही चाहिए आपको। अगर नहीं आता है तो आप पढ़ाई के साथ खेल कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। मतलब इसमें यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 5, और यहाँ माइनस 1 तो 2x माइनस 5। अब इस फॉर्मेट में क्या हम 2x माइनस 5 और x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ पे आपका 2x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 1। क्या मैं इसको इरेज करूं, आपको तो फैक्टराइज आता ही था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता दिया कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब f'1 हमको निकालना है, तो ये तो कट जाएगा, और ये डिफाइंड था माइनस 1/3, x इज इक्वल टू 1 पे। अगर आप f' निकालने जा रहे हैं तो f' आप निकालेंगे, तो f' के लिए क्या होगा आपका, पहला फंक्शन को अगर जैसे 1/2x माइनस 5 बचा, यहाँ x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गया आपका, तो 1/2x माइनस 5 बचा। अब 2x माइनस 5 को अगर आप करते हो तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है। और आपका मैं बता दूं कि 2x माइनस 5 का हो जाएगा 2। तो ये जब था x इज नॉट इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऐसे भी 0 होता है, तो आपका f'1 किस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे, तो f'1 क्या आ जाएगा आपका, f'1 ले लीजिए आप, तो -2, और यहाँ पे मतलब क्या लीजिएगा 2 × 1 मतलब -3, मतलब क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आपका। तो f'1 आपका 2/3 आपका आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन भी था आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आप समझ भी लिए इसको, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ लिए। तो ये क्वेश्चन जो है, मैं डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। अगर आपको इतना में भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। चलिए ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल था आपके सामने। नेक्स्ट सवाल को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ गया, जो कि आपने कंसेप्ट तो प्रीवियस क्लास में सीखा ही है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने क्या कहा था, इम्प्लिसिट फंक्शन को थोड़ा सा मैं कहता हूं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो जब y को x के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि अगर x y में रिलेशन दिया हुआ है तो उसको dy/dx निकालते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं x और y के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करते हैं कि जितना भी dy/dx वाला टर्म होता है उसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं, है ना, और बाकी को राइट साइड में भेज देते, रिमेनिंग टर्म को राइट साइड में भेज देते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएट करते हैं x को भी और y को भी x के रिस्पेक्ट में। तो अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और y का dy/dx। अब यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन लगेगा, तो साइन का क्या होगा cos xy, और xy का क्या हो जाएगा, अगर u × v लगाते हैं तो x × dy/dx और प्लस
y को रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब 1 प्लस dy बाई dx, अब हमने क्या किया कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन का कॉस हुआ और फिर यहाँ पे एक्स वाई का हमने क्या किया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो x कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे इससे के साथ y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हमको लेफ्ट साइड में लाना है, इसको उधर भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स वाई, और मैंने क्या किया दोनों में से कॉमन ले लिया, ये मतलब इसको अभी कॉमन नहीं लेते, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कर दी। अब इसको आप इधर लेकर जाइए वन को, इसको वन को इधर, तो y cos एक्स वाई माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ तो आपको जगह मिल जाएगा इस क्वेश्चन को देखने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 1 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मिलेगा y cos एक्स वाई माइनस 1। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। आप तो इसके बाद कर ही सकते हैं, इसको सिर्फ आपको डिवाइड में कर देना है, तो इसके बाद आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या किया सबसे पहले x और y को दोनों साइड ही मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर ऐसा सवाल अगर जब भी आपका रहे तो दोनों ही साइड आपको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर देना है, और करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट साइड में और बाकी रिमेनिंग टर्म को राइट साइड में आपको कर देना है। तो ये आपका आ गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का, इसके बाद आप डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़िए क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए एक्स वाई और यहाँ पे आपका साइन एक्स वाई है, तो यहाँ पे x प्लस वाई था, मतलब x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका जो है सेम सवाल, मतलब वही सवाल को मैं जैसे यहाँ पे x प्लस वाई था तो x प्लस वाई था, तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई है तो यहाँ पे 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, वही सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 बार लगता है आपका रिपीट हो गया है। तो चलिए इस सवाल को रहने दीजिए, अभी मैं देखा था इस सवाल को कि किस तरीके से किया जाता है, आपका 2 बार ये रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, अभी जस्ट देखेंगे, कुछ और सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर रहता y बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ऐसा रहता, तो इसको कैसे करेंगे आप। इसमें भी वही कंसेप्ट, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो सबसे पहले रूट का करते हैं, तो रूट का 1/2 रूट और x के जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब रूट का कर लिए तो इसका 2x स्क्वायर 2 बाहर रहे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 प्लस 5x का प्लस 5, कांस्टेंट नंबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और ये आ जाएगा 4x प्लस 5। तो ये था आपका नेक्स्ट सवाल जो हम लोग आपके लिए लेकर आए थे। तो और भी क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा आपको। तो चलिए
अब देखते हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को करवा दिया इस सेशन में। साइन अगर दिया हुआ है cos x क्यूब, ऐसा दिया हुआ है फंक्शन y बराबर, तो इसका dy बाई dx आप कैसे निकालेंगे? तो साइन, पहले तो फंक्शन और फंक्शन लगाते हैं। cos साइन का cos, cos के आगे जो भी है फिगर वो लिख दीजिए आप। अब साइन का कर लिया मैंने, cos का करते हैं। तो cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x क्यूब, और x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, जो कि आप डिफरेंशिएट कर लिए, dy बाई dx आपका फाइंड कर लिए। अब अगर आपका नेक्स्ट सवाल आता है, अगर इस तरीके का 1/1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर ऐसा आता है, तो सबसे पहले इसको हम पावर को ऊपर लेकर जाते हैं। तो 1 प्लस tan क्यूब x का पावर -2। अब पहले पावर का करेंगे, तो -2 पावर में आया, और 1 प्लस tan क्यूब x का पावर -3। अब tan 1 का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। tan का क्या होगा? sec पावर का, तो tan क्यूब x है, तो tan क्यूब x है तो 3 tan स्क्वायर x पहले होगा। पावर का करेंगे तो 3, और पावर में एक घटाएंगे तो 3 tan स्क्वायर x, और tan x स्क्वायर x का हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी के मल्टीप्लिकेशन में आप लिखते हैं sec स्क्वायर x। तो ये आपका बहुत ही अच्छे से ये सब सवाल हम कर रहे हैं, जो कि मैं और भी क्वेश्चन में बारी बारी से बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आया इस सेशन में। तो ये क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैं लेकर आता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैं फिर से क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये आपको अगर समझ आया होगा, बिल्कुल ही आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का था। पहले मैं पावर को ऊपर ले गया, फिर उसके बाद पावर का किया, पावर में एक घटाया तो -3, है ना। इसके बाद मैं ये क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल था आपका एक्स वाई और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका dy बाई dx आपको फाइंड करना है। तो पहले इसको u इंटू v आपको पता ही है, x को रखिए तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और y का डिफरेंशिएशन मतलब y को रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा x क्यूब का, पावर में एक घटाएंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आए, और y क्यूब को क्या हो जाएगा? y क्यूब 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। चलिए तो dy बाई dx को इधर लेकर आते हैं हम, तो x dy बाई dx माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx, और इसको लेकर जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस y। अब यहाँ से dy बाई dx आप कॉमन ले लें, तो कॉमन दोनों में से लीजिएगा तो क्या होगा? यहाँ x बचेगा, तो यहाँ x बचा, और यहाँ माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस y। तो यहाँ से dy बाई dx जो आया आपका वो 3x स्क्वायर माइनस y, और x माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोग कर लिए। अब ये जो है, ये सेशन में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इसको अभी आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट सवाल लेकर आता हूँ। तो मैं बहुत सारा ऐसा सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए, जो कि ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन था। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब y को x में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो सारे को हम x y मतलब x के रिस्पेक्ट में x और y को कर दिए डिफरेंशिएट, और dy बाई dx को x साइड लेकर आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपके सामने एक और लेकर आता हूं मैं। आने वाले सेशन में भी मैं बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर आऊंगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो आज तो ये मेरा 5th लेक्चर है,
और मैं बहुत सारा और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। जैसे y बराबर अगर आपका दिया हुआ है, सपोज दैट ऐसा रहे x² माइनस 5 प्लस 6, अगर ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले dy बाई dx निकालने के लिए हम रूट का करेंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो x तो 1/2 रूट x² माइनस 5x प्लस 6, रूट x का 1/2 रूट x होता है। और यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन x² का 2x और माइनस 5x का -5, x का डिफरेंशिएशन तो -5 को बाहर किए तो यहाँ पे -5 आ गया। तो ये आपका डिफरेंशिएशन इस तरीके से। तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन और भी जो फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन और फंक्शन का जो क्वेश्चन होगा मैं लेकर आऊंगा। फंक्शन और फंक्शन का भी मैं किया, इम्प्लिसिट फंक्शन का भी मैं 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाया हूँ, और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा क्योंकि मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आने वाले लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप उसके लिए डोंट वरी, उस क्वेश्चन के लिए आप चिंता मत करें कि आपका ये जो है क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं करवाया जाएगा। जितना आपका हो सकता है, मेरे से जितना होगा, मैं आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आने का कोशिश करूंगा। और आने वाले लेक्चर में भी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आया तो नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आऊंगा, और अगर नहीं तो मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो जितने भी हमारे बोर्ड, मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड में भी पढ़ाई करते हैं और जेई लेवल का भी तैयारी करते हैं, तो मैं दोनों मिक्स करके क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ जेई का भी लेकर आऊंगा, कुछ बेसिक लेवल का लेकर आऊंगा, कुछ मॉडरेट लेवल का लेकर आऊंगा। हर तरह का क्वेश्चन मैं इस सेशन में लेकर आऊंगा मैं अपने लेक्चर में। तो इसके लिए आप चिंता ना करें कि किस तरह का क्वेश्चन आपको करवाना है, मैं वो सारा क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, खास करके मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और देखें इस वीडियो को और फायदा उठाएं। मतलब इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। तो मैं लास्ट में ये भी कहता हूँ कि आप कहीं से भी आप पढ़ लो, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ना है कहीं से भी पढ़ो, लेकिन कंटेंट मिलेगा यहीं से। चाहे पढ़ लो कहीं से, कंटेंट मिलेगा यहीं से। तो आप वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितने भी जो चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी बताएं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।